देश की संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो चुका है। लोकसभा में बिल को पेश करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मस्जिदों के प्रबंधन या धार्मिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए कानून में सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं, राज्य वक्फ बोर्ड में 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। किरेन रिजिजू ने कहा कि पिछले वक्फ कानून से आर्टिकल 40 को हटा दिया गया है, जो वक्फ को किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता था। वहीं कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने वक्फ बिल के विपक्ष में बोलते हुए मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर संसद में वक्फ पर जोरदार बहस जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी इस बिल के पक्ष में वोट करेगी या विपक्ष में? यह सवाल क्यों उठता रहा है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वक्फ बिल का विरोध नीतीश कुमार की पार्टी के नेता खुलेआम कर रहे हैं। नीतीश की पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस ने साफ तौर पर वक्फ बिल का विरोध किया। कृषि विधेयक को लेकर देश में कितना आंदोलन संघर्ष हुआ, कितने लोग हाथाहाथ हुए, और मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध होगा कि वो जो है दोबारा इस देश को आंदोलन के भट्टी में, संघर्ष के भट्टी में न झोंके। ऐसे ही देश के सामने बहुत सारी जटिल समस्याएं हैं, उसका समाधान जरूरी है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। देश में जो 1995 का वक्फ एक्ट है वो काफी है सभी जगह के वक्फ बोर्ड के संचालन के लिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि हमारे दल की तरफ से 3 सुझाव भेजे गए हैं। वो स्वागत योग्य है, लेकिन फिर भी हमारा आग्रह है इस बिल को वापस ले लेना देश हित में होगा, जनता के हित में होगा। और कोई भी नियम और कानून जो बनाए जाते हैं जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, देश के हित के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं सर, आप भी जेडीयू में हैं, आप जेडीयू के एमएलसी है, आपकी पार्टी भी है, वहाँ पर समर्थन करने जा रही है। आपने ये भी तो पढ़ा होगा, उसमें 3 सुझाव भी दिए गए हैं। 3 सुझाव दिए गए। 3 सुझाव की जानकारी है ना। पहला सुझाव है कि ये विधेयक जो है, जो मान लिया पास भी हो जाता है तो पूर्व के इससे नहीं लागू होगा, समझ रहे हैं ना। नंबर 2 कि जहाँ कहीं पहले से मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, वो यथावत वैसे ही रहेगा। नंबर 3 है कि जमीन का अधिकार राज्य सरकार को ही होना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार से परामर्श लेना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर है, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल वो बोल रहे हैं कि हम लोग जितने भी भारत इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सभी लोग इस बिल के खिलाफ वोट करें। ठीक है, अपना उनके पार्टी का निर्णय होगा ऐसा। लेकिन ये विधेयक जन विरोधी है। इसको कभी भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। हमारे पार्टी की तरफ से भी भेजा गया है सुझाव, लेकिन मैं इससे ज्यादा की उम्मीद करता हूँ। क्या ये सारी बातों को लेकर के आप मुख्यमंत्री से भी नहीं, हमारी अभी तक बातचीत नहीं हुई, लेकिन हम लोग का संदेश वहाँ तक पहुँचा है। वहीं राजद सांसद मीसा भारती ने भी वक्फ बिल के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। देखिए, न्यूज चैनलों के माध्यम से हम लोग को भी खबर मिली है कि कल शायद इंट्रोड्यूस कर सकता है वक्फ बिल सरकार के तरफ से। और हमारा तो स्टैंड क्लियर है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। शुरू से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि हमारे दल के किसी एक मेंबर को भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि लोकसभा से किसी न किसी को शामिल किया जाए, लेकिन वो नहीं मिला। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जदयू क्यों नहीं अपना स्टैंड बताती है कि आखिर वो इसके पक्ष में है कि विरोध में है? इसको कब क्लियर करेगी वो लोग, उनको बताना चाहिए। क्योंकि बिहार की, खास तौर पे बिहार की जनता टुकटुकी लगा के देख रही है नीतीश कुमार की तरफ और जेडीयू के तरफ। मुख्यमंत्री जी तो क्या कहा जाए,
सरकार में है भी कि नहीं है, मुख्यमंत्री कौन है अभी समझ में नहीं आ रहा है। कल एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री की जगह पर ललन सिंह बैठे हुए थे, फोटो भी काफी आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार कौन चला रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पे कौन बैठा था, कौन अब सारी बैठकों में शामिल हो रहे थे, सारी तैयारियों को देख रहे थे। शायद प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसी तैयारी को वो लोग देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो जदयू, जो दिल्ली की जो जदयू है वो बीजेपी हो गई है। इसी तरह से वो दिख रहा था कि वो लोग सब बैठे थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को देखिए क्या हो गया है, लगातार पुलिस टीम पर हमला किया जा रहा है। ये तो आए दिन इस तरह की घटनाएं आती है, लेकिन अभी क्योंकि देखिए सबसे जरूरी है कि कल सरकार जो है, केंद्र की जो सरकार है, वह वक्त वोट को इंट्रोड्यूस करने वाली है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से इसका विरोध करते आया है और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जेडीयू अपनी स्टैंड को क्लियर करे, आज ही करे वो क्लियर उसको। आखिरी तो जेपीसी ने जो रिपोर्ट बनाई है वही रिपोर्ट टेबल होगी। आप मुझे नहीं लगता उसमें भी मुझे पूरा संदेह है कि शायद जो मेंबर्स ने, जिन लोगों ने आपने कहा, उसको दरकिनार करके वो अपना सरकार एक अपना कोई रिपोर्ट उसको पेश करेगी, जिसका विरोध हम लोग करेंगे। बिहार कांग्रेस में तेजस्वी यादव के नाम पर न तो प्रभारी बोल रहे हैं और न ही अध्यक्ष बोल रहे हैं। कल बैठक होगी, उसके बाद सीएम फेस को लेकर चर्चा। देखिए, महागठबंधन एकजुट है, हमारे दल की कोई चिंता ना करे, सिर्फ जेडीयू और एनडीए अपनी चिंता करे कि अभी सिर्फ कौन है सीएम कैंडिडेट, कौन होगा। अमित शाह जी आए थे, बोल के गए थे क्या कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसा उन्होंने कहा क्या? ऐसा उनके भाषण में कहीं भी आपको देखने या सुनने को मिला? तो पहले तो एनडीए अपना स्टैंड क्लियर करे। नेतृत्व में लड़ना अलग बात है और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बताना जरूरी है। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि कभी नीतीश के सहयोगी रहे और अब राजनीतिक पार्टी जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने वक्फ बिल के बहाने नीतीश कुमार पर कैसे करारे हमले किए। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि बिल के मेरिट को अगर एक बार किनारे भी रखें तो जब ये देश बना, जब ये देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो कमिटमेंट्स या एक तरह का जो एश्योरेंस उन्होंने इस देश के अलग अलग वर्ग के लोगों को के लिए जो दिया, कहीं न कहीं अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आज की पीढ़ी के लोग या जो लोग भी आज इस देश में रहते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं हम लोग उसके प्रति ट्रूथफुल रहें। अगर उसमें अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कानून बनाए जाने से पहले उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबका दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं न कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर इस कानून को बना रही है। उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है मैं नहीं जानता हूं, या वक्फ की संपत्ति या उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है ये मैं नहीं जानता हूं। उनको इससे मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम होता रहे। दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार अभी लोकसभा में उनको मेजॉरिटी नहीं है और वो कानून अगर ला रहे हैं तो वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं। एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं? तो नीतीश जी, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का दोष
भाजपा से भी ज्यादा दोष कहीं ना कहीं नीतीश जी जैसे लीडर्स के सर पे होगा। नीतीश जी तो लेकिन अभी तक चुप है इस बिल पर, लेकिन उनके पार्टी पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है, पार्लियामेंट में व्हिप भी जारी। नहीं, नीतीश जी का ये पुराना तरीका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यही नीतीश कुमार सीए एनआरसी के पक्ष में वोट दिया था इस आदमी ने, और उस समय तो मैं उनके दल में था, सब सर्वे सर्वा था। पार्टी की बैठक में ये तय किया गया और नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि हम लोग तो बिल्कुल ही इस पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ही इस कानून के विरोध में हम लोग हैं, और पार्लियामेंट में वोट कर दिया सीएनआरसी के पक्ष में। मैंने जब आकर नीतीश कुमार को सामने से कन्फ्रंट किया तो नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई आप बाहर, बहुत पत्रकारों का जामवाड़ा था उस समय, तो कहा कि आप जाकर बाहर बोल दीजिए कि बिहार में ये बिल लागू नहीं होगा। वो तो हम दौरे पर थे और लोकसभा में सब नेता लोग कैसे वोट दे दिया हमको पता ही नहीं चला। उस समय मुझे लगा कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ये भाजपा का भी नहीं है, न मुसलमानों का है। मतलब पार्टी में कह रहे हैं कि मैं इसके विरोध में हूं, पार्लियामेंट में बिल के पक्ष में वोट दिया, और मुझे जब मैं विरोध कर रहा हूं तो मुझे कह रहे हैं कि जाके बिहार में कह दो कि हम लोग तो बिहार में लागू नहीं करेंगे। तो हर वर्ग को साधने और एक तरह से बेवकूफ बनाने की ये इनकी पुरानी नीति रही है, और नीतीश कुमार का चरित्र कहीं ना कहीं ये जनता देख रही है और देखकर ऊब चली है अब।